लास्ट सेशन में ये बतलाया गया था कि किस तरह से जो है वो पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और किस तरह से उस पर वर्क करते हैं। ओके, या सबको ऑडियो जा रहा है ना? ऑडियो सबको सुनाई पड़ रहा है? या ओके। लास्ट सेशन में ये बतलाया गया था कि किस तरह से पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से एक प्रोग्राम को आईडीएलई एडिटर में रन करते हैं। ओके, आईडीएलई एडिटर वो क्या होता है उसके बारे में बतलाया गया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो फिर से बतलाने की जरूरत नहीं है कि आईडीएलई एडिटर क्या होता है, फिर भी एक बार जो है दिखा दे रहे हैं कि आईडीएलई एडिटर क्या होता है। ओके, जस्ट इसको क्या करना है कि आप लोग को डेस्कटॉप पे इसको लेके चल जाना है। जो आईडीएलई है उसको आप लोग डेस्कटॉप पे आसानी से लेके जा सकते हैं, और ये चूंकि फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला एडिटर है तो इसलिए आपको इसको डेस्कटॉप पे ले जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये है मेरा आईडीएलई एडिटर। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, आईडीएलई का क्या मतलब होता है, वो कल बतलाएंगे, ठीक है। और आईडीएलई के थ्रू किस तरह से पाइथन प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, ये भी हम लोग प्रीवियस सेशन में हम लोग देखे थे, ठीक है। आईडीएलई एडिटर ये वाला जो है वो जनरली पाइथन सेल जो यूज होता है वो जनरली वन लाइन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। एक से ज्यादा लाइन यहाँ पे कोड को हम लोग नहीं एग्जीक्यूट करा सकते। जैसे जैसे सिर्फ जैसे प्रिंट प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एक लाइन के कोड है, और एक लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट किए यहाँ पे आउटपुट देते हुए ये क्या किया कि एक लाइन को एग्जीक्यूट किया। और इसमें जनरली एक लाइन के किसी भी कोड को अगर जो हमको एग्जीक्यूट करना होगा तो सिंपल आईडीएलई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस सेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो हमको मल्टीपल लाइंस, जैसे जो भी कोड लिखते हैं तो वो मल्टीपल लाइंस का होता है, बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं, तो उस तरह के केस में वैसे कोड को लिखने के लिए हम लोग दूसरे एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका पाइथन का एक अपना एडिटर भी है, और इस पूरे सेल को अगर जो हम लोग कमांड मोड में लाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लाते हैं वो हमने कल बताया था। क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे py, या py टाइप करेंगे या तो पूरा पाइथन लिखेंगे, ठीक है। पाइथन लिखने के बाद ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये किस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ से जो है वो आईडीएल एडिटर जो है इस कारण से ये ओपन हो गया। ये जो पाइथन कमांड डाले तो एक्चुअल में यहाँ से क्यों आ पा रहा है, इसका रीजन ये है कि जो हम लोग पाथ कल सेट किए हुए थे, जैसे बहुत लोग जावा पढ़े हुए होंगे, तो जावा को इंस्टॉल करने के बाद उसका पाथ सेट करना पड़ता है। कैसे होता है पाथ सेट, क्या करते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाते हैं, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाकर के ये पाथ नाम का जो है इसको यहाँ पे एडिट करते हैं, और यहाँ पे पूरे पाथ को हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जरा सा इसको पूरा कॉपी करते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पाथ लिखने का क्या मतलब और पाथ सेट करने का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। क्या पाइथन में भी हम लोग मैनुअली जावा की तरह पाथ सेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, पाइथन में भी हम लोग मैनुअली जावा की तरह पाथ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पाथ सेट किया हुआ है। तो क्या इसमें लिखा हुआ है, तो कहा सी के अंदर, यूजर के अंदर, रविशंकर के अंदर, ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम्स के अंदर, पाइथन पाइथन 38 32 के अंदर स्क्रिप्ट्स, ये एक पहला पाथ हो गया सेट। फिर और क्या करता है, सी के अंदर, यूजर के अंदर ये पूरा दिया, और ये पाइथन 38 -32, सिर्फ यहाँ ये दो चीजें आपस में यहाँ पे सेट की हुई है। तो पाइथन में दो पाथ सेट करना पड़ता है। दो किस लिए रहता है, तो एक तो आपका नॉर्मल पाइथन के लिए रहता है, जो नॉर्मल पाइथन EXE को रन कराने के लिए रहता है, और दूसरा एक पाइथन जो है वो ना सिर्फ प्रोसीड्यूरल और उप लैंग्वेज है, बल्कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो पाइथन स्क्रिप्ट को भी आप लोग यहाँ से रन करा सकते हैं, ठीक है।
वो आगे की चीजें आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस सिर्फ इसका मतलब जान लिए कि ये पाथ सेट करना क्या होता है, और वहां पे जो ऐड टू पाथ किए हुए थे तो उसका क्या मतलब हुआ, और यहाँ पे क्या उसका बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि अगर जो किसी भी पाइथन प्रोग्राम को अगर जो हम इस डॉस इन्वायरमेंट में भी रन कराना चाहें तो वो हम लोग रन करा सकते हैं। क्लियर है अभी तक? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। किस तरह से डॉस मोड में हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को रन कराते हैं? तो सिंपल बात है, जो लोग जावा पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि किस तरह से डॉस मोड में रन कराते हैं। तो जावा में दो स्टेप करना पड़ता है, एक तो प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है और दूसरे में रन कराना पड़ता है। मगर पाइथन में बहुत आसान है। पाइथन पाइथन इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। ओके, वो बहुत ही आसान है। पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है। और इसका लेवल क्या है? नर्सरी लेवल का है? एलकेजी लेवल का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम प्ले स्कूल लेवल का है। इसमें कॉन्सेप्ट जो भी है वो प्ले स्कूल लेवल का है, और इसको समझना बहुत ही आसान है। ओके, आते हैं इस पे कि किस तरह से पाइथन प्रोग्राम को रन कराते हैं। डोंट वरी, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कवर होगा, और स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पाइथन से। ठीक है, मगर पहले ये बतला दे रहे हैं कि इंस्टॉलेशन बतलाएं, उसके बाद किस तरह से एक नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम्स को रन कराते हैं वो बतला दे रहे हैं। ठीक है, या अगर जो हमको मल्टी लाइन प्रोग्राम लिखना होगा, अगर जो मल्टीपल लाइंस का अगर कोई भी एक प्रोग्राम लिखना होगा तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो क्या करेंगे, इसके फाइल में जाएंगे, यहाँ से एक न्यू फाइल लेंगे। ठीक है, न्यू फाइल जैसे ही यहाँ पे लिए आप लोग देख सकते हो नया एडिटर इन्वायरमेंट खुल करके आ गया है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, एक नया नया कुछ भी सिंपल समेशन का प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचना है कि क्या लिख रहे हैं, वो सब हम बतलाएंगे। कुछ भी सोचना नहीं है इसके बारे में। ओके, कुछ भी सोचना नहीं। इसको क्या करेंगे, पहले इसको सेव कर लेंगे। सेव अगर जो नहीं करेंगे तो वो रन नहीं करेगा। जैसे डायरेक्ट रन पे अगर क्लिक करते हैं, रन मॉड्यूल F5 भी प्रेस करते हैं शॉर्टकट के लिए। ओके, जैसे ही करें यहाँ पे सेव, तो सेव कहाँ करें, डेस्कटॉप पे ही कर ले रहे हैं। तो इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट 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 नाम का, और ये पाइथन फाइल्स बाय डिफॉल्ट ये सेव हो जाएगा। ओके, अब रन किए तो क्या आया, समेशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू 13। जो हमने कोड लिखा था वही कोड पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे भी कोई भी देख करके ये बतला सकता है कि क्या काम हुआ है। ए और बी दो दो वेरिएबल्स हैं, और इसमें जो है 10 डाल दिए हैं। 10 किस में चल गया है, 10 जो है किस में चल गया है, वो बाय डिफॉल्ट चल गया है ए के अंदर, और ये 20 जो है किसमें चल गया है, बी। ये फैसिलिटीज है पाइथन की। ये सारी फैसिलिटीज आपको कहीं अदर लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये सब जो है वो पाइथन में ही मिलता है, दूसरे किसी लैंग्वेज में ये नहीं मिलता है। एक साथ वेरिएबल्स को दो वेरिएबल लिए और जो भी वैल्यू दिए वो चल गया। अगर 0 या 1 दे दिए, 100 दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये पहला वैल्यू ए में चल गया, और जो कॉमा सेपरेटर है वो 20 चल गया बी में। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? या बैक से बताने की जरूरत नहीं है मोहित, क्योंकि क्या है इसमें कि अभी ज्यादा कुछ बतलाया ही नहीं है। ठीक है, बस सिंपल रन कराना बता रहे हैं कि किस तरह से रन कराते हैं। ठीक है, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किस तरह से रन कराते हैं, IDLE से प्रोग्राम को कहीं भी लिख करके रन करा सकते हैं। ठीक है, या ओके, अब जो है कहीं कोई भी एक थर्ड पार्टी एडिटर का इस्तेमाल करके किस तरह से हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सिंपल सा है, थर्ड पार्टी एडिटर जस्ट लाइक एडिट प्लस। एडिट प्लस ये एक एडिट प्लस है, या फिर नोटपैड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
या फिर कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और उसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम्स को किस तरह से रन कराते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम या फिर कोई भी अपने से एक प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचना है कि क्या प्रोग्राम्स हम लिखे हैं और क्या नहीं लिखे, ठीक है। सो आप लोग को प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जस्ट सेमी प्रोग्राम को अगर जस्ट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, okay, and just I want to print या इसको कहीं भी आप लोग सेव कर सकते हो, जस्ट लाइक इसको कंट्रोल एस किए हैं और कुछ नहीं, ई के अंदर हम सेव करते हैं, ठीक है। ई के अंदर टेस्ट टेस्ट नाम का चूंकि पहले से बना हुआ है तो इसको ABC नाम से सेव कर देते हैं, ABC डॉट। और इसको जब भी सेव करेंगे तो जावा फाइल्स को किस तरह सेव करते हैं, डॉट जावा एक्सटेंशन से, मगर पाइथन फाइल्स को किस तरह से सेंड करेंगे। या साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, अजय अजय चेक करो अपने नेट कनेक्शन को, साउंड साउंड सुनाई दे रहा है सबको, या साउंड में किसी को प्रॉब्लम है। हाँ साउंड सुनाई दे रहा है सबको, तो सुनाई दे रहा है या ओके। या abc.py कुछ भी नेम कुछ भी ले सकते हैं, मगर जो एक्सटेंशन रखेंगे, सी फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट सी होता है। सी प्लस प्लस फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट सीपीपी होता है। और जावा फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट जावा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से पाइथन फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट पीवाई होता है, ओके। इसको हम लोग सेव कर देंगे, ई के अंदर डायरेक्ट सेव किए हैं abc.py से, ओके। यहाँ तक साउंड सबको जा रहा है अजय, रिकनेक्ट करो, फिर से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो, साउंड जाएगा, ओके। या किस तरह से रन कराते हैं, सेव कहाँ किए हैं प्रोग्राम को, आप लोग देख सकते हैं ई के अंदर सेव किए हैं, ठीक है। ई के अंदर, ई के अंदर abc डॉट, ये देखिए abc डॉट py पाइथन फाइल यहाँ पे शो भी कर रहा है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जैसे py से सेव किए तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद जो है वो पाइथन फाइल यहाँ पे शो कर रहा है और इसका आइकन भी आ रहा है, क्लियर है। और किस तरह से इसको रन कराते हैं, क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को सिंपल ओपन कर लेंगे, ठीक है। फिर से ओपन कर लेते हैं आप लोग को, cmd कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग ओपन कर लिए। अभी हम लोग कहाँ है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, रविशंकर के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल अगर जो पाइथन फाइल को रन कराना है तो पहले उस डायरेक्टरी में जाएंगे, किसके अंदर, ई के अंदर हमको जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट चल गए किसके अंदर, ई के अंदर, ठीक है। और लिखे पाइथन, या फिर सिर्फ पीवाई लिखेंगे, एबीसी, एबीसी सिर्फ जैसे ही लिखे, या 1 मिनट 1 मिनट, या इस तरह से रन कराएंगे, किस तरह से करेंगे, abc.py, मतलब py कमांड लिख दिए, या तो पूरा आप पाइथन कमांड भी लिख सकते हैं, पाइथन abc.py। ये डॉट py यहाँ पे देना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि अगर जो आप डॉट py नहीं देते हैं तो वो दूसरी तरह के फाइल को सर्च करता है, वो बाय डिफॉल्ट वो पाइथन फाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए वहां पे एक्सटेंशन देना जरूरी है, डॉट py, ठीक है। और ये कमांड क्या देंगे, पाइथन, पाइथन जिस तरह से जावा फाइल को रन कराने के लिए क्या करते थे, जैवैक देते थे, एक बार कंपाइल करते थे, एक बार रन करते थे, 2 बार करना पड़ता था। मगर यहाँ पे पाइथन में 2 बार करने की जरूरत नहीं है, अगर जो डायरेक्ट रन कराना चाहते हैं तो वो पाइथन और उसके बाद जो है abc.py, और उससे पहले आपको वहां पे डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा जहां पे आपका पाइथन फाइल है। तो मेरा ई के अंदर डायरेक्ट सेव किए हुए थे, मगर बाय डिफॉल्ट मेरा कहाँ रहता है, वो सी के अंदर, यूजर के अंदर, रविशंकर के अंदर था। अगर हमको ई में गए, यहाँ से रूट डायरेक्टरी को चेंज किए, ई के अंदर आ गए, और उसके बाद कमांड क्या डाले, पाइथन abc.py, जैसे ही डालेंगे वहां
किस तरह से रन कराएंगे फिर से कवर करेंगे, जब नॉर्मल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब फिर से, ठीक है। फिलहाल ये इसलिए कवर कर दिए हैं ताकि अगर जो कोई थोड़ा आगे का बनाना भी चाहता है तो उसके लिए भी थोड़ा आसान हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना रहे, अगर कुछ भी एग्जांपल देंगे तो कोई भी क्वेश्चन ना रहे। या किसको नहीं सुनाई दे रहा है ऑडियो, प्लीज रिप्लाई। नहीं नहीं मोहित, इसमें सेमी कॉलन वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल किया जाता है। वो सी का, जावा का, सी प्लस प्लस का सिंटेक्स होता है सेमी कॉलन। अगर जो आप सेमी कॉलन देते हो तो देख लो क्या होगा, एरर देगा, एरर एरर देगा कि आप लोग सेमी कॉलन नहीं देना है। जस्ट फिर से रन कराते हैं इसको, देखो। एक मिनट उसको सेव नहीं किए इसलिए वो एरर नहीं दे रहा। एरर देगा मोहित, आप लोग देख सकते हो एक लाइन का कोड सिर्फ लिखते हैं, ज्यादा उतना करने की जरूरत नहीं है। प्रिंट, प्रिंट अगर जो आप कुछ भी अगर प्रिंट कराते हो इसके अंदर, अगर आप सेमी कॉलन देते हो, या सेमी कॉलन एक्सेप्टेबल है मगर ये सिंटेक्स में नहीं होता है, ठीक है। सेमी कॉलन वगैरह ये सब इनपुट में नहीं होता है, कुछ में भी, कोई भी फंक्शन में इसमें सेमी कॉलन नहीं दिया जाता है मोहित, ठीक है। ये चूंकि बताएंगे कि ये सी के प्रोग्राम को भी एक्सेप्ट करता है, जावा के भी प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है। इसका बहुत सारा सिंटेक्स होता है जो कि ये सी प्रोग्राम को भी रन करा सकते हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करेंगे, जब सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन नहीं सपोर्ट करता है कुछ भी सेमी कॉलन वगैरह, ठीक ना। इसमें सेमी कॉलन वगैरह नहीं दिया जाता है। बाकी ये सब सिंटेक्स के साथ आप लोग फेमिलियर हो, क्योंकि सी लैंग्वेज का ये सब सिंटेक्स है। कॉमा देकर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और ये सब चीज तो सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। और क्या क्या खासियत है पाइथन की वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, इतना तक में किसी को कंफ्यूजन? 1 मिनट, इतना तक में किसी को कंफ्यूजन? रिप्लाई रिप्लाई। ओके ओके, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो जा रहा है सबके पास। सीपी साउंड, साउंड जा रहा है सबके पास, ओके। या आगे बढ़े इसमें पाइथन में। या पाइथन, सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कवर करते हैं, जो कि कल छूट गया था पाइथन में, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी इसके कवर करेंगे हम, जो कि कल पूरे पार्ट को नहीं कवर कर पाए थे। तो सिंपल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। नोट पैड में लिखा, लिख कर सेव करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे भी जाकिर, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, नॉट इन नोटपैड ओनली, ओके। नोटपैड, एडिट प्लस, सबलाइम, यहाँ बहुत सारे वेब डेवलपमेंट वाले भी हैं जो कि सबलाइम का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जो कि सबलाइम के साथ ज्यादा फेमिलियर है। आप जिस एडिटर के साथ भी ज्यादा फेमिलियर हो उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्या सेव करें? अरे प्रोग्राम को लिख कर सेव करना है, क्या सेव करना है? क्लियर है अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नोटपैड, हाँ नोटपैड प्लस प्लस, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो तारिक। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही इस्तेमाल करना है। कोई भी एडिटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका बाय डिफॉल्ट एडिटर भी दिया हुआ है आईडीएलई में, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसको भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, ओके। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग, जरूरी नहीं है कि वही वाला इस्तेमाल करो, या फिर कोई भी एडिटर लिख करके, कहीं भी प्रोग्राम को लिख करके डायरेक्ट आप कमांड मोड से जाकर के रन करा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइल नेम, ये देखो जावा जो है,
जावा में एक रिस्ट्रिक्शन क्या रहता है कि जो भी क्लास का नेम रहता है, जो भी पब्लिक क्लास का नेम रहता है, वही फाइल नेम देना पड़ता है। मगर यहाँ पे पाइथन में वैसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत लोग जावा बैकग्राउंड से आ रहे हैं इसलिए ये सब क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, बट जो जावा नहीं पढ़े हुए हैं उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। पाइथन जो इवन सी भी नहीं पढ़ा हुआ है, सी सी प्लस प्लस कोई भी अगर जो लैंग्वेज नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी पाइथन समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। और जो लोग जावा बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसमें फाइल नेम का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो दोनों तरह का लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी है और उप लैंग्वेज भी है। साथ में इसकी कई सारे फीचर हैं। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। क्या होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बतलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और इसमें कोई भी वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि फाइल का नेम यही होना चाहिए वही होना चाहिए, वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी तक किसी को कंफ्यूजन? अभी तक किसी को कंफ्यूजन? अच्छा, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में पाइथन कि क्या है। जैसा कि पता है कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल क्या होता है कल डिस्कस किए हुए थे उस सेशन। हाई लेवल का क्या मतलब होता है ये डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, ये एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? कल बतलाए थे, किसी को याद रहा? किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था? क्या विवेक, किसी को याद है किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये? गाइडो वान रोसम, या गुड। किसके द्वारा? गाइडो वान रोसम, वान रोसम। ओके, रोसम एसयूएम होता है। गाइडो वान रोसम के द्वारा ये डेवलप किया गया था। कब किया गया था ये? 1991, या 1991 में किया गया था। ओके, या एक्चुअली में जो ये लैंग्वेज आया था तो वो 1989 में ही आया था। ठीक है, मगर इसको जब लॉन्च किया गया था, जैसे जनरली हम लोग सुने हुए होंगे कि इसका बीटा वर्जन, किसी भी एप्लीकेशन का क्या आता है पहले? बीटा वर्जन आता है। ठीक है, बीटा वर्जन क्या होता है कि वो जनरली मार्केट में सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए लॉन्च किया जाता है। ठीक है, जब आप लोग कोई भी मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो आप लोग देखोगे उसका बीटा वर्जन भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो बीटा वर्जन का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के पर्पस से उसको लॉन्च किया जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं इसका बीटा वर्जन जो है वो 1989 में ही आ गया था, जो कि टेस्ट टेस्ट किया जाता था। या और आप लोग को पता होगा कि जावा भी इसी के करीब में आया था, यानी कि 1991 1993 के आसपास ही जावा भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जिस टाइम में जावा आया उसी टाइम में पाइथन भी आया हुआ था। ठीक है, मगर जावा इतना ज्यादा फेमिलियर लैंग्वेज था उस टाइम में, यानी कि इसका रीजन ये था कि जावा जो है वो पूरी तरह से सी और सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को फॉलो करता था। ठीक है, इस कारण से वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि सभी लोग, क्योंकि मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपुल आर एडिक्टेड विद द सी एंड सी प्लस प्लस कोड। ओके, तो सब लोग जो एडिक्टेड थे सी सी प्लस प्लस कोड, तो उनको कुछ भी नया सीखने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती थी। जावा को हैंडल करना इसलिए आसान पड़ता था। मगर मगर ये जो पाइथन है तो वो किसके सिंटैक्स को फॉलो करता था? वो जावा के सिंटैक्स को नहीं फॉलो करता था। ये कई सारे लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को फॉलो करता है। या सी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, सी भी इसमें इंक्लूडेड है मगर पार्शियली इंक्लूडेड है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द सिंटैक्स ऑफ पाइथन इज सिमिलर टू सी एंड ए बी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का तो नाम सब लोग सुने हुए होंगे, मगर ए बी सी ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। और इसका सिंटैक्स, यानी कि पाइथन का जो भी सिंटैक्स है, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है, वो ज्यादातर मिलता है किससे? एबीसी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज से भी मिलता है। ठीक है,
सी लैंग्वेज से भी मिलता है और एबीसी लैंग्वेज से भी मिलता है। और पाइथन का कई सारा फ्लेवर्स भी है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है फ्लेवर्स और फ्लेवर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कल बतलाए हुए थे कि ये कब डेवलप किया गया था। अब एक चीज है, दिमाग में अगर किसी के क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा तो ये बतला दो कि पाइथन का नेम जो है वो पाइथन क्यों? इसका नेम पाइथन, पाइथन का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? किसी को पता है पाइथन इसका नेम क्यों है? आवाज आ रहा है सबको? हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, पाइथन का नेम जो है वो पाइथन क्यों है? किसी को आइडिया पाइथन क्यों इसका नाम रखा गया? वो ठीक हो जाएगा तारिक, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। या शालिनी सिन्हा, सही। बीबीसी सीरीज के कारण इसका जो है वो नेम जो है रखा गया पाइथन। एक्चुअली में क्या है ना कि पाइथन कोई वैसा नहीं है, किसी को लग रहा होगा कि अजगर वगैरह इस तरह के नाम से इसको रिलेट करके या कोई भी स्नेक्स वगैरह के नाम से इसको रिलेट करके इसको रखा गया है, तो वैसा कोई भी बात नहीं है। ठीक है, वो पाइथन इसका नाम एक शो था, बहुत ही पॉपुलर शो, बीबीसी बीबीसी चैनल पे ये बीबीसी क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। ओके, ये एक न्यूज चैनल है या फिर इसका कई सारा चैनल चलता है। ठीक है, इसके ये एक नेटवर्क है जिसका कई सारा चैनल चलता है। इस पे करीब 1979 या 75 74 के आसपास एक शो चलता था, एक शो चलता था जिसका नेम था पाइथन्स, पाइथन्स मॉन्टी, मॉन्टी सर्कस, सर्कस। ठीक है, पाइथन्स मॉन्टी सर्कस, इसी के नाम पे ये एक फनी शो था, फनी फनी शो था। और पाइथन लैंग्वेज भी जो है वो एकदम फनी है, फनी है। इस कारण से इसका जो नेम जो रखा गया, इसका जो नोमेनक्लेचर हुआ वो पाइथन के नाम से हो गया। और इसी शो के कारण ही हुआ, ये बहुत पॉपुलर शो था। ठीक है, या 1997 या उससे मतलब नहीं, ये साल नहीं, क्या चल रहा था, कितना में चल रहा था, ये 10 साल चला था शो। ये सबसे लंबा चलने वाला एक शो है, इसका रिकॉर्ड था उस टाइम में। ठीक है, अब तो कई सारे शो है जो कि बहुत लंबा चल रहा है, लाइक कुमकुम भाग्य 100 साल, वो पता नहीं हमको। बट उस टाइम में सबसे लंबा चलने वाला ये जो है वो पाइथन्स मोंटी सर्कस था। ठीक है, जो कि बहुत ही फनी शो था। और उसी के नाम पे पाइथन का जो नाम रखा गया वो भी रखा गया पाइथन। ठीक है, उसका रीजन ये था कि पाइथन भी एक बहुत ही फनी लैंग्वेज है, इस कारण से इसका नेम भी जो रखा गया वो भी पाइथन रखा गया। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट क्यों रखा गया पाइथन? बहुत सारे लोग को दिमाग में आ रहा होगा पाइथन क्यों, पाइथन को क्यों, वगैरह वगैरह इस तरह का चीज। ठीक है, तो पाइथन इसलिए क्योंकि उस टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर शो था पाइथन्स मोंटी सर्कस।
जो कि टेलीकास्ट होता था बीबीसी नेटवर्क पे, और इसीलिए इसका नेम जो है वो पाइथन रखा गया। ठीक है, ओके। या आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो पाइथन को यूज क्यों करते हैं, क्या क्या चीज जो है पाइथन से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पाइथन से सब कुछ बन सकता है, यानी हर प्रकार का एप्लीकेशन इससे पाइथन से बन सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का क्या मतलब है कि सब टाइप का एप्लीकेशन जो है इससे बन सकता है पाइथन से। किस किस तरह का एप्लीकेशन बन सकता है इससे? डेस्कटॉप 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 एप्लीकेशन बन सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, और एआई में आजकल इसका ज्यादा यूज हो रहा है। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे इसका रीजन है, बहुत सारे रीजन है। वेब डेवलपमेंट में इसका जैंगो का, इसका एक फ्रेमवर्क है जैंगो, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। ओके, क्लियर है? ये जो डेवलप हुआ था वो नीदरलैंड में डेवलप हुआ था। कहा? नीदरलैंड। इट इज डेवलप्ड इन नीदर नीदरलैंड नीदरलैंड में डेवलप हुआ था। ओके, वहां पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एनआरआई, नेशनल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसी में ये डेवलप हुआ था। ठीक है, ये जो डेवलप हुआ था कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, कौन डेवलप किया था? गाइडो वान रोसम। ठीक है, और ये जो है वो नीदरलैंड में डेवलप हुआ था। किसमें? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये डेवलप हुआ था। ओके, और ये ऑफिशियली अवेलेबल जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए पाइथन का डेट ऑफ बर्थ जो है वो कितना है? 1991 है। क्लियर है सबको? ओके, या इसका क्या खासियत है, और भी इसका क्या खासियत है? सबसे पहला तो इट इज वेरी वेरी इजी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है वो बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या क्या खासियत है इसका? इट इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या इट इज ए डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप का क्या मतलब है? मतलब इधर समझते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाइथन आईडीएल को ला देते हैं वहीं पे। इसको किस तरह से लाते हैं? डेस्कटॉप पे ओपन ओपन इसको कर लेंगे फाइल लोकेशन के साथ, और इसको डेस्कटॉप पे शेयर कर देंगे। या बिकॉज ऑफ पाइथन मॉन्टी सर्कस शो, इसका नाम जो है वो पाइथन रखा गया था। ठीक है, उस टाइम में वो बहुत ही पॉपुलर शो था, जिस तरह से अभी जो है वो कई सारा शो जो है कॉमेडी वाला चलता है, जस्ट लाइक कपिल शर्मा शो एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो उस टाइम में वो जो है वो बहुत पॉपुलर शो था, पाइथन्स मॉन्टी सर्कस। ठीक है, उसी कारण से उसका नाम जो है रख दिया गया था, इसका नाम जो है वो पाइथन रख दिया गया एक्चुअल में। और ये फनी लैंग्वेज था, बहुत ही आसान है। ठीक है, सीखना, खेल खेल में आदमी इसको सीख सकता है। इस कारण से इसका नाम जो है रखा गया था पाइथन। या सो का कोई भी लैंग्वेज से रिलेशन नहीं है अंकिता, सो का कोई भी लैंग्वेज से रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो का किसी भी लैंग्वेज से रिलेशन नहीं है,
बहुत सारी है, जैसे आप लोग सुने हुए होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हडूप है। हडूप का नाम कौन कौन सुने हुए? हडूप, हडूप या हडूप, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बिग डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है हडूप को। ठीक है, तो इसका जो भी आइकन है वो एलिफेंट का है। ठीक है, येलो कैप एलिफेंट का है। येलो कैप एलिफेंट का है इसका आइकन। तो इसका जो आइकन है वो येलो कैप एलिफेंट का इसलिए है क्योंकि कई लोग सोचता है दिमाग में कि चूंकि ये जो है बड़े डेटा को हैंडल करता है, बिग डेटा, बहुत बड़े डेटा को वो ये आसानी से हैंडल करता है, इस कारण से बहुत बड़ा का मतलब है हाथी। हाथी, इसलिए इसको हाथी दे दिया गया। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है इसके साथ। जानते हो क्या रीजन है इसका? रीजन ये है ऑफिशियली, अगर जो देखा जाए तो जो भी बताया गया उसका ये रीजन है कि जो इसको डेवलप किया, जो फादर ऑफ हडूप है, वो जो है उसका एक छोटा बच्चा था। ठीक है, उसी का एक बच्चा था छोटा, जो कि सोच रहा था ये जिस टाइम में कि इसका क्या आइकन रखा जाए, तो उसके सामने उसका बच्चा आया और वो एक खिलौना से खेल रहा था। ठीक है, वो हाथी जो है, हाथी का खिलौना था और वो येलो कैप पहना हुआ था हाथी। ठीक है, येलो कैप एलिफेंट। तो इस तो उसके दिमाग में आया, अच्छा अच्छा यही जो है इसका रख देते हैं आइकन। ठीक है, तो उस कारण से उसका नाम इस तरह से है। तो इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं होती है। अगर जो आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़नी है पाइथन के बारे में कि क्यों नाम रखा गया पाइथन, आप हैप्पीली जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, सब में यही रीजन मिलेगा आपको। ठीक है, कि उस टाइम में बहुत ही पॉपुलर शो था, वो क्या था? पाइथन्स मोंटी सर्कस। ओके, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था, एंड दैट्स ऑल। और कोई रीजन नहीं है। और हडूप का नाम भी इसी तरह से रखा गया। हर चीज में रीजन है। जावा का नाम जावा क्यों है? या मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, वो एक कॉफी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, जावा से जो आता था, जावा या कॉफी। हाँ परवीन, ये मोहित, उसी से जो है ये रखा गया था। ओके, मोहित क्लियर है? या सीपी डिस्कनेक्ट हो गए? चलो अच्छा। ओके, अभी तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं? तो हर चीज में जो है वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा लॉजिक हो। ठीक है, ये सब जो है नाम जो रखा गया था वो बहुत ही छोटा छोटा लॉजिकली बातों को लेकर के इसका नाम रख दिया गया था। ओके, और सबसे इसका जो खासियत है वो क्या है पाइथन का? ये सबसे आसान लैंग्वेज है और इसमें प्रोग्रामिंग करना सबसे आसान है। ओके, या यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नाम चेंज कर करके ये कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक सीपी। सीपी सुधर जाओ, सीपी नाम रखा है मानसी शर्मा। ओके, सुधर जाओ सुधर जाओ, ये गलत चीज है। ओके, बहुत लोग जो है नाम, मोस्ट ऑफ द पीपल नाम जो है इधर से, हाँ मत करो। ठीक है, बहुत लोग नाम जो है चेंज कर करके रखता है, ये अच्छा बात नहीं है। पता नहीं चलता कि कौन क्वेश्चन अरेज कर रहा है। ओके, डोंट वरी वेट। तुम ओरिजिनल हो। ठीक है, या इस तरह से मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो है पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में आते हैं कि पाइथन का क्या फीचर्स है। ओके, पाइथन्स फीचर्स। ओके, पाइथन फीचर्स क्या क्या है? तो पहला पहला फंक्शनल।
फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इस ये जो है फंक्शनल का मतलब है कि बहुत सारा इसका जो फीचर है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग मींस प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? वैसी लैंग्वेज जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कोई भी मामला नहीं रहता है। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कोई भी मामला नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस में तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मामला रहता है, तो कई सारा फीचर्स जो है वो पाइथन का है। ठीक है, तो पाइथन फीचर्स ये इनहेरिटेड, जैसे इसका फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फीचर है वो किससे इनहेरिट होकर आया है? सी से, यानी कि जो भी इसका प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है, मतलब जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मामला नहीं रहता है, वो सारा उसका जो भी सिंटेक्स है, मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स आर जस्ट सिमिलर टू सी लैंग्वेज। ओके, इसमें कई सारे सिंटेक्स है जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं, तो वो किसके सिमिलर है? सी लैंग्वेज के ही सिमिलर है। ठीक है, और इसका जो उप कॉन्सेप्ट है, तो सब लोग अवेयर होगा उप से। उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किससे है? सी प्लस प्लस से, यानी कि इसका जो उप वाला कॉन्सेप्ट है वो किससे है? हाँ, पाइथन उप लैंग्वेज भी है या पाइथन जो है उप प्रोग्रामिंग भी है, उप लैंग्वेज भी है। ठीक है, और ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। उप के साथ साथ ये प्रोसीड्यूरल भी है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है। इसमें बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही प्रोग्राम कर सकते हैं, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लिखकर भी प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या और क्या है ये? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है ये। डू यू नो स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट का आप लोग नाम सुने हुए होंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट का कौन कौन नाम सुना है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जावा स्क्रिप्ट को जानते भी हैं। लाइक और कौन कौन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को जानने वाला है? थोड़ा सा भी बस बेसिक आइडिया भी अगर है तो बोल सकता है। कोई है जो जावा स्क्रिप्ट को जानता है? थोड़ा सा भी जान। ओके, कोई नहीं है। सीपी थोड़ा बहुत जानता है, ये लोग वेब डेवलपमेंट में है। या ओके, तो इसका जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कि यूज किया जाता है सजाने वगैरह के लिए, मतलब कोई भी इफेक्ट लाने के लिए। जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखे, उस टेक्स्ट को क्या करना है कि मूव कराना है, वन कोऑर्डिनेट टू अनदर कोऑर्डिनेट, जैसे मूव होते रहता है, रोटेट होते रहता है, इस तरह का जो भी फीचर है इसको स्क्रिप्टिंग फीचर बोलते हैं। ठीक है, और ये सब जो है वो स्क्रिप्टिंग फीचर है। ओके, इसको स्क्रिप्टिंग फीचर बोलते हैं। और ये किससे लिया गया है? इसका एक उस टाइम में लैंग्वेज था, पेरल। पेरल वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। पेरल से इसको लिया गया है, पेरल। और कौन कौन सा लैंग्वेज था? सेल स्क्रिप्ट का अगर आप लोग नाम सुने हुए होंगे तो सेल स्क्रिप्ट का आप लोग कितने नाम सुने हुए हैं? सेल स्क्रिप्ट, तो इसका जो स्क्रिप्टिंग फीचर है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो फीचर है वो पेरल से और सेल स्क्रिप्ट से लिया गया है। ठीक है, most of the syntax are just similar to Perl and Shell script. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? या रिप्लाई एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, या और इसका जो चौथा फीचर है वो क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूलर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये किससे लिया गया है?
मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मॉड्यूला 3 से। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उस टाइम में। बोले तो कि बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। और कई लोग जो एक्चुअल में जो पॉपुलर हो जाता है वही लोग पढ़ता है, ठीक है। मॉड्यूला 3 का नाम अगर आप लोग सुने हुए हैं, या पॉइंट नंबर 3, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वैसा लैंग्वेज होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो सजाने के लिए। एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर जो कोई भी हम इफेक्ट लाना चाहते हैं, जैसे मूविंग और टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं कि मूव करना चाहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। तो इस तरह का जो भी फीचर रहता है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का फीचर रहता है। तो पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। C++ आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मगर पाइथन जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, और पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका जो मोस्ट ऑफ द फीचर स्क्रिप्टिंग का जो है वो किसके साथ कॉमन है, इनहेरिट किया गया। पिरल नाम का एक लैंग्वेज था, और सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट जो है वो आप लोग को लाइनक्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लाइनक्स में होता है सेल स्क्रिप्ट, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सेल स्क्रिप्टिंग जो है वो क्या होता है, वो अगर जो लोग लाइनक्स जानता है तो वो जानता होगा, और जो नहीं जानता है वो नहीं जानता, ठीक है। तो पाइथन का स्क्रिप्टिंग जो फीचर है वो इन सब से मिलता रहता है, मतलब इस सब को इनहेरिट करके। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये मॉड्यूलर 3 से इनहेरिट किया गया है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या होता है ना, देखिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कुछ है नहीं। एक्चुअल में मान के चलिए कि ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या किए कि दो पार्ट में इसको हम बांट दिए। दो पार्ट में हम लोग इसको बांट दिए। ये हो गया एक अलग पार्ट, ठीक है। और एक दूसरा पार्ट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका दूसरा, यानी कह सकते हैं ये हम लोग कि ये हो गया मॉड्यूल 1, ये मॉड्यूल 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2, ओके। तो ये एक प्रोग्राम को कई डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ देना ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को कई सारे मॉड्यूल्स में तोड़ करके बनाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसमें बताएंगे कि क्या होता है मॉड्यूल्स और किस तरह से मॉड्यूल्स को बनाया जाता है। या सालनी ग्राफिक्स, हाँ ग्राफिक्स भी होता है। स्क्रिप्टिंग का मतलब है ग्राफिक्स, ग्राफिकली, हाँ बोल सकते हैं उसको कि टेक्स्ट जो मूव कर रहा है, एक्चुअल में सब तो ग्राफिक्स ही है, ठीक है। ग्राफिकल इफेक्ट भी स्क्रिप्टिंग में कवर होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। या बट एक चीज याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स ऑफ पाइथन आर borrowed by C and ABC लैंग्वेज, ओके। इसका जो मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स है वो किसके द्वारा लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है, सी लैंग्वेज और एबीसी लैंग्वेज से लिया गया है। नो, सी में नहीं होता है, सी में सिर्फ ग्राफिक्स होता है, स्क्रिप्टिंग का काम सी का नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग का काम जो है वो सी से नहीं होता है, सी कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। सी सेल स्क्रिप्ट से स्क्रिप्टिंग किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं स्क्रिप्टिंग करने के लिए। सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, अगर ज्यादा जानना है जस्ट गो टू गूगल एंड दैट्स ऑल। और जो लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है वो जानता है, मतलब इफेक्ट लाते हैं, इफेक्ट लाते हैं कई सारे चीज। जैसे कोई भी एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक वेब पेज बना रहे हैं, तो उसमें पार्टिकुलर किसी टेक्स्ट पे, पार्टिकुलर डिवीजन पे हमको कोई भी इफेक्ट लाना है, तो उसमें क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करते हैं, ठीक है। इफेक्ट लाने का मतलब है थोड़ा वो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। उस तरह का कोई भी इफेक्ट लाते हैं। सी और एबीसी, हाँ अजय, सी और एबीसी दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, और सी जो है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एबीसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप लोग नहीं पढ़े हैं
क्यू बेसिक एक अलग लैंग्वेज है और सी एक अलग लैंग्वेज है, सिंपल सा बात है कि सी एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एबीसी एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मगर मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स ऑफ पाइथन आर बोरोड बाय द सी एंड borrowed from the C, borrowed from the C and ABC language. Okay, किससे लिया गया है? मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स इसका फॉलो करता है सी का और एबीसी का, ठीक है। नो, एबीसी इक्वल टू नॉट क्यू बेसिक। ओके, एबीसी एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है और वो अब खत्म ही हो गया है। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब नहीं के बराबर यूज होता है, ठीक है। अब जो है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सबसे बड़ा चीज कि हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं पाइथन को, ठीक है। व्हाट इज मॉड्यूला 3? देखो, मॉड्यूला 3 जो है वो एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता था कि मेरा कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम है तो उसको कई मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स में उसको तोड़ दिया जाता था। जैसे जो लोग अगर जो जावा पढ़ा हुआ है तो वो लोग पैकेज पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं जावा इंपोर्ट java.io.istrix, ठीक है। इस तरह का पैकेज हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी में हम लोग क्या करते थे, हेडर फाइल्स का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। अपने नाम का हम लोग कोई हेडर फाइल्स बना लेते थे और उसमें अपना कुछ प्रोग्राम या फंक्शन भी हम लोग बना सकते थे, ठीक है। तो और वैसे प्रोग्राम और फंक्शंस को हम लोग .h से शो कर देते थे, ठीक है। तो उस हेडर फाइल्स को क्या करते थे, फिर बाद में किसी भी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देते थे। तो क्या होता था कि वो जितने फंक्शंस हम लोग हेडर फाइल्स में सेव किए हुए हैं वो सारे को फिर से नहीं लिखना पड़ता था, वो डायरेक्ट उसके नेम से हम लोग उसको कॉल कर देते थे। ये सारा चीज तो होता है C++ में। हेडर फाइल्स बनाते हैं हम लोग अपने नाम का, ठीक है। तो वो जो हेडर फाइल्स हम लोग बनाते हैं अपने नाम का, तो उसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो सारे फंक्शंस दूसरे हेडर फाइल्स में लिखे हुए रहते हैं, मगर यहाँ पे अपने प्रोग्राम में सिर्फ उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करके यूज करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा से बड़ा प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट बाय पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूला 3 का जो फीचर था वही था कि एक मॉड्यूल बना लिए और उसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिख दिए, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिख दिए, और जो तीसरा मॉड्यूल बना रहे हैं उसमें इन दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। वो दोनों मॉड्यूल्स को क्या कर दिए, हम इंपोर्ट कर दिए। तो इंपोर्ट कर दिए यानी कि जो भी कोड उसमें लिखे थे फर्स्ट मॉड्यूल्स में, जो भी कोड सेकंड मॉड्यूल्स में लिखे थे, वो सारा कोड इनहेरिट होकर आ गया किसमें, मॉड्यूल 3 में, ठीक है। उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। यही होता है मॉड्यूला 3 का फीचर, यही था मॉड्यूला 3 का फीचर। और वो सारा फीचर आ गया किसमें, बाय डिफॉल्ट पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन भी क्या हो गया, एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन अभी तक? जिसको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि मॉड्यूला 3 क्या था, मॉड्यूला 3 सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक ना। उसका ये बाय डिफॉल्ट इसका फीचर था। ओके, या आगे बढ़ते हैं। कहाँ हम लोग पाइथन यूज करें, सबसे बड़ा चीज कि क्यों हम लोग पाइथन यूज करते हैं। क्योंकि सिंपल बात है, किसी ने पूछा कि क्यों हम लोग स्विच करें पाइथन की तरफ। पाइथन की तरफ सिंपल बात है, आपको पटना जाना है, ठीक है। एक रास्ता है जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है वैसे जाएंगे तो, ठीक है। और दूसरा रास्ता है जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर में पहुंचा देगा। तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा रास्ता चूज करोगे, जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर वाला, ठीक है। तो वही चीज है पाइथन। पाइथन का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि कंसाइज कोड, यानी कि जो काम हमको अगर जावा में जो हम काम कर रहे हैं वो हमको करना पड़ेगा 100 कोड लिखने के लिए, मगर यहाँ पर जो है हम कर लेंगे सिर्फ उसको कितना में, 10 से 20 लाइन में इसको कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कौन बेटर है, कौन ज्यादा यूजर फ्रेंडली है,
सिंपल सा बात है, पाइथन, इसलिए पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कहाँ? वेब एप्लीकेशन बनाने में। वेब एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि आप लोग इसमें डी जैंगो, जिसको जैंगो भी बोलते हैं, डी को साइलेंट करके, ठीक है। डी जैंगो जो है इसका फ्रेमवर्क है। जैंगो पाइथन का ये क्या है? फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। जस्ट जैंगो इज जस्ट सिमिलर टू पीएचपी। ओके, पीएचपी जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड है, तो जैंगो से भी सेम काम होता है। जो आप पीएचपी से कर सकते हैं वो आप जैंगो से भी आप काम कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें दो लैंग्वेज तो एकदम कॉमन होना ही है और उसको जानना ही है, दैट इज HTML एंड CSS। ये एकदम कॉमन चीज है। CSS किसको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, HTML तो आना ही चाहिए, ठीक है। और HTML सीखना भी आसान है, वैसा कोई टफ चीज होता नहीं, ठीक है। और कौन कौन सा? डेटाबेस एप्लीकेशन इससे हम लोग बना सकते हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अरे किसी को कंफ्यूजन यहां तक? नो, ओके। डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? पाइथन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फीचर इसका? नेटवर्किंग का भी एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन, किसके लिए? नेटवर्किंग का भी एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। पांचवा जो आप लोग का सबसे फेवरेट, गेम्स डेवलपिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। छठा क्या है? डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, पबजी बना सकते हो। अजय, पबजी बना सकते हो? आज बना दो पबजी, कल बेचना सब्जी। ओके। मशीन लर्निंग लर्निंग मशीन लर्निंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बना दो, अजय। मशीन लर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है? एआई एप्लीकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या क्या किया जाता है इससे? IoT एप्लीकेशंस भी इससे बनते हैं। IoT एप्लीकेशन, डू यू नो IoT? व्हाट इज IoT? क्या है IoT? किसी को कंफ्यूजन? IoT मतलब थिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब वैसा एप्लीकेशन जो कि डायरेक्ट इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है, वो सब जो है हम लोग बना सकते हैं किसके थ्रू? पाइथन के थ्रू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किस चीज को बनाने के लिए? डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी, डेटाबेस एप्लीकेशन भी, नेटवर्किंग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। डेटा एनालिसिस का काम भी होता है, गेम्स को भी डेवलप कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, AI में भी इस्तेमाल किया जाता है, IoT भी बना सकते हैं इसके थ्रू। AI एप्लीकेशन क्या होता है तारिक? AI थर्ड ईयर में था पढ़ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, जस्ट लाइक रोबोटिक्स, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोहित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मतलब होता है, ठीक है। और AI का इस्तेमाल, AI एप्लीकेशन इससे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक रोबोटिक्स
रोबोटिक्स एप्लीकेशन, रोबोट हो गया, ये सब में जो है इसका पाइथन का इस्तेमाल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। ठीक है, और जनरली कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि पाइथन को यूज कर रहा है? यू नो, गूगल, गूगल, ठीक है, यूट्यूब, यूट्यूब, ओके, फेसबुक, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर कंपनीज जो कि इवन नासा, नासा भी इसका इस्तेमाल करता है। नासा, नॉट SH, नासा, ये सारी जो कंपनीज जो है इस्तेमाल करती हैं पाइथन को। ठीक है, इसलिए पाइथन जो है वो क्या है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ये खुद जो है गूगल, नहीं गौतम सर नासा नहीं, अरे गौतम सर वाला नासा नहीं, गौतम सर नाला भेजते हैं, नासा नहीं, ओके, गौतम सर वाला नशा नहीं, अमेरिका वाला नशा, या ठीक है, आगे बढ़े इसमें। और कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मिल लो जाकिर गौतम सर से जाके। अरे किसी को दिक्कत यहाँ तक? या रिप्लाई, रिप्लाई फास्ट, आगे बढ़े या फिर कोई क्वेश्चन है? नो, ओके, ठीक है। अब वन बाय वन करके इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े हैं? अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए, कौन जो है डेवलप किया, गाइडो वान रोसम, किस लैंग्वेज से इसका जो है फीचर मिलता है और कितना मिलता है वो हम लोग पढ़े अभी तक। कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन को, ये भी पढ़े, और किस लैंग्वेज से कितना फीचर मिलता है और क्या क्या फीचर मिलता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फीचर मिलता है सी से, उप का मिलता है C++ से, स्क्रिप्टिंग फीचर मिलता है पेरल और सेल स्क्रिप्ट से, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉड्यूलर 3 से मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? या आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स ऑफ द फीचर्स ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, क्या क्या पाइथन के फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे सबसे ये चीज हम एक दो लाइन में बतलाए भी हैं पीछे। ठीक है, तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि एक ही चीज बार बार बतला रहे हैं, नहीं, इसमें और भी इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि क्या क्या इसको, इसका जनरली क्या क्या चीज फीचर है। ठीक है, तो क्या क्या फीचर है? सबसे पहला, सिंपल, सिंपल एंड एंड इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। ठीक है, इसका सबसे पहला फीचर है क्या? सिंपल, सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसमें क्या क्या जो है सिंपल, ये किस लिए है? इसका क्या रीजन है कि ये सिंपल है? इट इज वेरी सिंपल। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर में, पाइथन के अंदर टोटल जो है वो मात्र 30 कीवर्ड्स है, 30, 30 कीवर्ड्स। यू नो अबाउट कीवर्ड्स? 30 कीवर्ड्स है, 30 कीवर्ड्स है। किसी को पता है कीवर्ड्स के बारे में क्या होता है? पढ़ा सब लोग है, ठीक है। अरे किसी को पता है कीवर्ड्स के बारे में क्या होता है कीवर्ड्स? हाँ, क्या होता है मोहित? डू यू नो अबाउट कीवर्ड्स? या देखो, सिंपल बात है, कीवर्ड्स क्या होता है कि इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, इट इज रिजर्व वर्ड्स फॉर द नो न्यूमेरिक, ये सब नहीं होता है कीवर्ड्स अजय। इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड्स विच इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सी में अगर जो देखा जाए तो कीवर्ड्स कितने हैं? टोटल मिला के 32 कीवर्ड्स हैं सी के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेम थिंग जो है वो C++ में
ये भी जो है 32 कीवर्ड्स है, ठीक है। जावा में नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो है कितना है, 53 कीवर्ड्स हैं किसके अंदर, जावा के अंदर। ओके, जावा के अंदर जो है वो 53 कीवर्ड्स हैं। बट पाइथन में कितना कीवर्ड्स है, पाइथन में टोटल जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 30 कीवर्ड्स आर इन पाइथन। ओके, केवल 30 कीवर्ड्स है। तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो है वो सिर्फ इसमें कितने हैं, 30 है, सिर्फ 30 कीवर्ड्स हैं। इसीलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही आसान होता है ये। और कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, अगर जो भी कीवर्ड्स रहता है तो उसको एज अ वेरिएबल हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। और भी बतलाएंगे क्या होता है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, जो अलग टॉपिक है लैंग्वेज फंडामेंटल में, वो हम बतलाएंगे, ठीक है। तो समझ लो कि सिर्फ इसमें कितना है, 30 कीवर्ड ही यूज होते हैं किसमें, पाइथन में। इसलिए ये जो है आसान होता है एज कंपेयर टू जावा। जावा में 53 कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब उसमें 53 कीवर्ड्स के बारे में हम लोग को जानना पड़ता है। मगर इसमें जो है सिर्फ 30 कीवर्ड्स है, तो वो मुंह पे भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। 30 कीवर्ड को लिखवाएंगे, डोंट वरी। और किस तरह से चेक कर सकते हैं कीवर्ड्स के, पाइथन के कीवर्ड्स को, वो भी बतलाएंगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया फीचर। दूसरा फीचर कौन 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 सा है, इसका सबसे दूसरा फीचर सबसे अच्छा फीचर है क्या, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का क्या मतलब है, ये फ्री लैंग्वेज है। इसके लिए सिंगल पैसा भी जो है वो पेड नहीं करना पड़ता है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसको यूज करने के लिए कोई भी पैसा हमको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है फ्री है। और ये ओपन सोर्स का क्या मतलब है, फ्रीवेयर तो समझ में आ गया, ये फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि पाइथन का सोर्स कोड भी फ्री है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर चाहें तो पाइथन को अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को नहीं, हम ये मेरे को पाइथन में ये फीचर जो है अच्छा नहीं लगा, ऑफ कोर्स यू कैन एडिट द पाइथन सोर्स कोड, ठीक है। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है कि एक भी पैसा नहीं देना, ठीक है। और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसके सोर्स को भी आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अपने तरीके से आप लोग पाइथन को बना सकते हैं। आपको इजीली आप लोग को सोर्स कोड पाइथन प्रोवाइड कर देगा। इसलिए पाइथन जो है वो एकदम फ्रीवेयर है एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। जावा भी फ्रीवेयर है, ठीक ना, जावा का भी हम लोग को पैसा देना नहीं पड़ता है। मगर कई सारे लैंग्वेज हैं जो कि फ्रीवेयर नहीं है, जैसे डॉटनेट है। डॉटनेट आपको फ्री नहीं मिलेगा। बहुत सारे लैंग्वेज है जो कि फ्री नहीं है, फ्रीवेयर नहीं है। और ऑरेकल तो एक्चुअल में लैंग्वेज नहीं है, वो तो डेटाबेस है। ऑरेकल के लिए पैसा देना पड़ता है। तो डेटाबेस में कौन सा फ्री है, माई एसक्यूएल जो है वो फ्री डेटाबेस, ओके। ये जो है वो फ्रीवेयर लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे इट इज फ्रीवेयर, it is freeware and no only that's it is freeware and open source it is freeware and open source। ये जो है पूरी तरह से फ्री लैंग्वेज है और ये ओपन सोर्स भी। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है ये बतला दिए। आप इसके बैकग्राउंड कोड को भी आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने तरीके से इसके फीचर्स को आप बना सकते हैं। क्लियर है,
और तीसरा खासियत क्या है इसका, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हाई लेवल का क्या मतलब है आप लोग को बतला दिए, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम अभी तक में? ऑडियो सुनाई पड़ रहा है सबको? ऑडियो या साउंड प्रॉब्लम हो रहा है कभी कभी? या साउंड प्रॉब्लम ये मेरे तरफ से हो रहा है, ठीक ना? अभी सबको सुनाई पड़ रहा है ऑडियो? या ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो बहुत ही बेहतरीन फीचर है। वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब होता है? किसी को पता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर जो एक कोड किसी सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको अगर जो हम दूसरे कहीं पे भी रन करा सकते हैं। हाँ मोहित, कहीं कहीं पे भी रन करा सकते हैं। कहीं पे रन करा सकते हैं का क्या मतलब है? हवा में फेंक देंगे रन हो जाएगा? नहीं, सिस्टम में ही रन कराना पड़ेगा, ठीक है। या और इस केस में ये जो है एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जिसका नाम है वोरा। वोरा, इट फॉलोज द वोरा प्रिंसिपल। वोरा प्रिंसिपल, वोरा वोरा का क्या मतलब होता है? राइट वंस, राइट वंस, राइट वंस एंड एंड रन रन राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसका मतलब नो, 1 GB से ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, 1 GB नहीं लगेगा अजय, 1 घंटा में 1 GB कहाँ लगेगा? ठीक है, इसका मतलब है कि ये इसको लिख कहीं भी सकते हैं और लिख कहीं भी सकते हैं और रन भी कहीं पे भी करा सकते हैं। इसका मतलब कहीं पे क्या मतलब? हवा में नहीं, मतलब अपने सिस्टम में हम लिखे हुए हैं वो आपके भी सिस्टम में हैप्पीली रन कर जाएगा। ये जो है इसको इसके साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म पे लिखा गया है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो रन होगा, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन पाइथन प्रोग्राम के साथ नहीं है। जबकि कई सारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के साथ ये प्रॉब्लम था कि जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मींस इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सिंपल बात है कि अगर जो अभी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं विंडो एनवायरनमेंट में, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग लिखें, ठीक है, अगर हम लोग इसको लाइनक्स में स्विच जैसे ही रन कराएंगे तो वो नहीं रन हो रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, जो भी हम विंडो में लिखे हैं अगर सेम ही कोड को अगर जो हम लाइनक्स में भी रन करा रहे हैं तो वो भी रन कर जाएगा। यानी कोई भी पाइथन प्रोग्राम अगर जो आप लोग लिखते हैं किसके अंदर, विंडोज के अंदर, अगर जो आप हैप्पी उसको लाइनक्स में स्विच कर दीजिएगा वो वहां पे भी जाकर के रन हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अब लिखे कहीं भी हो और रन भी आप लोग कहीं भी करा सकते हैं। मतलब एक बार लिखे, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, एक बार लिखे और रन कहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कोई किसी को क्लियर नहीं है? अगर ऐसा है कोई जिसको क्लियर नहीं हुआ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? एनीबॉडी? क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि जैसे हम लोग अभी भी सी प्रोग्राम भी लिखते हैं, सी प्रोग्राम भी लिखते हैं, तो क्या होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से हम लोग उसको रन करा लेते हैं, तो वैसा प्रॉब्लम तो नहीं आता है। मगर एक चीज सोचिएगा कि अभी जो हम सी प्रोग्राम लिखते हैं वो कितना लाइन का रहता है, 10 लाइन, 20 लाइन। सिंपल सा, जो जो मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स जो फॉलो रहता है वही रहता है, फॉलो करता है वही रहता है, ज्यादा कोई वैसा प्रोग्राम तो नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो सिंपल सा प्रोग्राम होता है, मगर जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में कई हार्डवेयर के साथ हम लोग को कम्युनिकेट करना रहता है। ठीक है, कई अलग अलग तरह का हार्डवेयर होते हैं जिसके साथ हम लोग कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशंस में प्रोग्राम को अगर जो हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जा रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ ही जाती है सी और सी प्लस प्लस में। मगर वही सेम अगर प्रोग्राम अगर आप जावा से लिखे हुए हो तो वहां पे उसको प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। हैप्पीली आप विंडो में लिखे हुए हो और जाकर आप आईबीएम में भी रन करा रहे हो तो उसको कोई मतलब नहीं है, वो आसानी से रन हो जाएगा। ठीक है, इस उसी तरह से पाइथन में भी क्या है कि ये भी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी कि इसको अगर आप विंडो में लिखे हुए हो और अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन करा रहे हो जैसे लाइनक्स में, आईबीएम में, मैक ओएस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, कोई भी हैप्पीली यू कैन रन एनीवेयर प्रोग्राम। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? या ओके। 5, नंबर 5, पोर्टेबिलिटी। अब इस पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? सिंपल, या किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवेयर मींस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, या एनीवेयर मींस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एनीवेयर का मतलब अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, कोई भी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। या क्लियर है? पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इसका जो प्रोग्राम होता है और साथ ही साथ ये जो लैंग्वेज है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। यानी कि इसका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इट इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स मूविंग पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अदर प्लेटफॉर्म विदाउट एनी चेंजेस। यानी कि एक प्लेटफॉर्म से हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे बिना चेंज किए हुए, कोई भी प्रोग्राम में बिना चेंज किए हुए हम लोग आसानी से इसको मूव कर सकते हैं। मतलब एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? सिंपल ये कि एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे रख देना, ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सिंपल सा एक
अगर जो हम लोग एक विंडो में प्रोग्राम को बनाए हुए हैं, ठीक है, हम लोग अभी जो है प्रोग्राम को बनाए हुए हैं किसके अंदर, विंडो के अंदर। ये एक पाइथन प्रोग्राम है, ठीक है, विंडो के अंदर। अगर जो हम लोग चाहें तो इसको हम लोग लाइनक्स के अंदर स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग आसानी से लाइनक्स के अंदर इसको हम लोग स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लाइनक्स के अंदर ये हैप्पीली रन हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर यही सेम प्रोग्राम को अगर जो हम लोग चाह रहे हैं कि आईबीएम के अंदर रन हो, ठीक है, आईबीएम के अंदर रन हो, ये है लाइनक्स, लाइनक्स है और ये आईबीएम है, ठीक है, और ये आईबीएम है। तो सेम ही प्रोग्राम को अगर हम चाहते हैं तो आईबीएम के अंदर भी वो आसानी से रन हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई कोई सिस्टम है जस्ट लाइक मैक ओएस, ठीक है, अगर जो मैक ओएस है तो मैक ओएस के अंदर भी ये जो है आसानी से रन हो जाएगा। इसके लिए कोई भी अलग से हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सेम ही प्रोग्राम को अगर जो चाहे तो सबके साथ पोर्टेबल है, यानी एक जगह से ये दूसरी जगह आराम से इसको पोर्ट आउट हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक बार इसको लिखना है और रन हम लोग कहीं से भी करा सकते हैं। जैसे कॉपी किए प्रोग्राम को यहाँ से और ले गए लाइनक्स में भी हैप्पीली ये रन हो जाएगा, ठीक है। और लाइनक्स उबंटू उबंटू अगर बहुत लोग यूज किए हुए होंगे तो बतला दे रहे हैं कि उबंटू में आपको पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जो नया उबंटू आ रहा है, जो भी करंट वर्जन चल रहा है उसका, उसमें और प्रीवियस 2-3 वर्जन्स में भी अब आपको पाइथन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जिस तरह से अगर आप लाइनक्स या फिर यूनिक्स में आपको सी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सी का प्रोग्राम यूनिक्स में बाय डिफॉल्ट वो रन कर जाता है, ठीक है। उसी तरह से पाइथन को भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है उबंटू के अंदर, ठीक है। जावा को इंस्टॉल करने की जरूरत है मगर पाइथन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से रन हो जाएगा उसके टर्मिनल से, ठीक है। डायरेक्ट आप टर्मिनल से उसका पाथ दे सकते हैं और उसके पाथ देने के बाद जो है आप लोग, कई लोग यूज किया होगा तो जानता होगा कि टर्मिनल क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पोर्टेबल का क्या मतलब हुआ? अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हाँ, पाइथन को हैप्पीली यूनिक्स में पोर्टेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से रन कराएंगे यूनिक्स में वो भी आगे के सेशन में कवर होगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यूनिक्स में भी किस तरह से रन करा सकते हैं और यूनिक्स में आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूनिक्स में हम किस तरह से रन कराएंगे वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। किसी को यहाँ तक में कोई समस्या अभी तक नहीं ना? या तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने से उसको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, एक प्लेटफॉर्म से अगर ले गए हम, यहाँ से हटा करके ले गए दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या सिमिलरिटी के साथ भी इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, मगर इसके बीच में सिमिलरिटी नहीं है। ओके, पोर्टेबल का अलग मतलब होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का अलग मतलब होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है ये इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी एक बार लिखें और उसको जाकर आप कहीं भी आप लोग रन करा सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग रन करा सकते हैं। और पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि एक जगह से किसी भी कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पाइथन से बना हुआ है, पाइथन प्रोग्राम है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ कोई भी सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है, वो आसानी से आप लोग पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ आज के लिए इतना ही तक क्लास रहेगा। अब जो है
अगला जो है नेक्स्ट सेशन में वो कवर होगा। ठीक है, तो पहले तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।